नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सीरियल के वीडियोस बनाकर अक्सर आपको कहता हूं कि विलेंस जो है वो बिल्कुल घटिया, बिल्कुल बेकार किस्म के होते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है लोगों की जिंदगी में जो है आग लगाने का। पर सीरियल मन्नत को देखने के बाद ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि देखो सीरियल के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज हम लोगों को मिला है कि देखो बुरा जो इंसान होता है ना, वो हमेशा से बुरा नहीं होता, बल्कि कई बार अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान को जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर कर दुख पहुंचा देते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान बहुत भयंकर विलन में बदल जाता है। अब देखो सीरियल के अंदर हमारा धैर्य जो था ना, वो इतना अच्छा इंसान दिखाया गया था कि उसकी अच्छाई के आसपास अच्छे लोग जो हैं वो भी हमें नजर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत और मन्नत बड़े पॉजिटिव, बड़े अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर धैर्य की फीलिंग समझने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि उसके अच्छे होने का लेवल कुछ अलग ही था। और धैर्य ने जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है रिश्तों को कभी भी स्वार्थ के साथ नहीं तोला, उसने सिर्फ निस्वार्थ होकर सारे काम किए। एंड फाइनली बेचारे को जब कुछ मिलने वाला था, लाइफ उसकी सॉर्टेड होने वाली थी, एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली वो डिजर्व करने वाला था, उस मोमेंट पर एक ऐसा इंसान आकर उसकी जगह ले लेता है जिसने कितने ही सालों तक जो है रिश्तों की कद्र नहीं की, और अचानक से आकर वो सारी खुशियां लेकर चले जाए। अब ऐसे में बेचारा विलन विलन अच्छा इंसान विलन बने तो क्यों ना बने, हमारा धैर्य आखिरकार बदला ले तो क्यों ना ले। मैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से धैर्य वाली टीम में हूं, और पहली बार कहूंगा, लेकिन मैं विलन की साइड हूं भैया। क्योंकि फिलहाल सीरियल को देखकर ना मुझे मन्नत भी गलत लग रही है, विक्रांत हमेशा से गलत रहा ही है, नीतू का कैरेक्टर तो सबसे वाहियात है कहानी में, रोनी का किरदार जो है मझधार में अटका हुआ है, छोटी बच्ची को सीरियल के मेकर्स ने और सीरियल की कहानी ने जो है कैसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां पर उसे जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो घर के मसलों में घुस चुकी है, वो भी पूरी तरीके से। और जो विलन्स है वो साइड में खड़े होकर याशिका और मलिका जैसे विलन्स जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि सारे पॉजिटिव कैरेक्टर मिलकर जो है एक एक्सट्रीम पॉजिटिव कैरेक्टर को एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर में टर्न कर चुके हैं। यानी कि ये कहें कि सीरियल की कहानी में फिलहाल मन्नत और विक्रांत मुझे सबसे बड़े विलन नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ओपिनियन भी बड़ी जल्दी ही हमारा बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य के किरदार को सीरियल के मेकर्स टर्न कर रहे हैं, और सीरियल के मेकर्स ना बड़े एक्सपर्ट होते हैं कभी भी कहानी को बदल देने में। और यहाँ पर अभी जो हमें अटपटा लग रहा है कहानी में देख के कि यहाँ पर धैर्य अचानक से विलेन क्यों बन गया, उसे विलेन नहीं बनाना चाहिए था। कुछ ही मोमेंट के बाद, कुछ ही सप्ताह के बाद हम लोग कहने वाले हैं कि भाई कितना बुरा इंसान है, इसके साथ तो गलत ही होना चाहिए था, इसको तो सबक सिखाना चाहिए था। क्योंकि सीरियल के मेकर जब किसी विलेन को कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से इस हद तक करते हैं कि ऑडियंस के अंदर नफरत होना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि धैर्य का किरदार विलेन के तौर पर हमारी कितनी नफरत डिजर्व करता है, क्योंकि हीरो के रूप में जितना प्यार धैर्य को मिला है वो तो बिल्कुल प्राइसलेस वाला ही है। अपकमिंग एपिसोड की मैं बात करूं तो इस शादी की बढ़िया तैयारियां वैयारियां शुरू होने वाली है, हर एक रस्मों रिवाज स्टार्टिंग से शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर छोटी बच्चों का इन्वॉल्व जो है इसमें काफी ज्यादा दिखा दिया गया है। अब वो इतने छोटे छोटे बच्चे दिखाए गए हैं कि उनको शांति से सारी चीजें समझदारी से बताई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की मस्ती तो देखो। यहाँ पर बच्चों को सारी चीजें उस तरीके से बतानी है जैसे वो बहुत मिच्योर और बहुत बड़े हों, और यहाँ पर भले ही उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय इन लोगों ने कर दी हो, वो इंदौर में पढ़ा करते थे, वहां की एजुकेशन छोड़कर मुंबई लिया है कंपटीशन लेकर, कंपटीशन कैंसिल हो गया, नए पिताजी मिल गए, नए परिवार मिल गया बच्चों को, सडनली यहाँ पर इतनी सारे शॉकिंग अपडेट्स मिल गई, इतने सारे शॉकिंग रिलेटिव्स मिल गए, तो यार बच्चों का तो मतलब उन्होंने सोच ही नहीं रखा। और सीरियल के अंदर मन्नत का कैरेक्टर अपने आप में नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मन्नत का कैरेक्टर तो वो कैरेक्टर था जो हमेशा जो है रिश्तों की कद्र करता था, इमोशंस की कद्र करता था, लेकिन आज ये किरदार जो है लालची किरदार निकलने लगा है, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। सीरियल को देखकर यही लगता है, और सीरियल के मेकर्स पता नहीं क्यों यहाँ पर आयशा सिंह का जो किरदार है सीरियल के अंदर, मन्नत का किरदार, उसको भी आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर धैर्य हमारा क्या करने वाला है वो सुनिए। अब देखिए शादी का मंडप सजने वाला है, घर में डेकोरेशन होने वाला है, सलूजा मेंशन फिर से सजने वाला है उसी तरीके से जैसे 7 साल पहले सजा था, सारी खुशियां उसी तरीके से होने वाली है, विलेंस भी उसी तरीके से होने वाला है, लेकिन विलेंस पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। पहले माँ विलेन थी, अब भाई विलेन है, और यहाँ पर भाई कुछ ऐसा करने वाला है कि यहाँ पर विक्रांत चाह कर भी शादी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अब यहाँ पर विक्रांत की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स के नाम पर अगर हम कंपेयर करें तो 3 लोग निकल पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में कोई और नहीं बल्कि मन्नत रही है हमेशा से। सेकंड इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो अब वो दुआ हो चुकी है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है,
और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट शख्स की मैं बात करूं तो वो किरदार कोई और नहीं बल्कि यूवी का किरदार है, जिससे उसका कोई रिश्ता कोई वास्ता नहीं है, बस एक दिल का कनेक्शन है, क्योंकि बचपन से उसे बड़े होते हुए देखा, उसका पालन पोषण विक्रांत ने किया है। तो एक पिता वाली फीलिंग्स जो है वो यूवी को लेकर है, और जब एक पिता को दो बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा तो यहां पर पहला प्यार मन्नत जो है वो कहीं साइडलाइन होते हुए नजर आएगा। अब यहां पर धैर्य जो है वो यूवी को मोहरा बनाते हुए नजर आने वाला है इस वेडिंग स्पेशल एपिसोड के अंदर, और यहां पर यूवी से रिलेटेड कहानी यहां पर शुरू होते हुए नजर आएगी। एंड सडनली विक्रांत को इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा कि वो किसे चुने, दुआ को चुने कि यूवी को चुने, या फिर यूवी को हमेशा के लिए दूर होने से बचाए। अब इस मोमेंट पर जो है यहाँ पर हथियार के रूप में यूवी का सहारा जो है धैर्य करने वाला है, और यहाँ पर यूवी का सच जो है वो धैर्य सामने लेकर आएगा, और अचानक से मलिका का एक और पुराना राज खुलकर सामने आएगा, और विक्रांत को रियलाइज होने वाला है कि उसकी स्माइल जो 7 साल तक बना, जो उसकी जीने की एक उम्मीद बना, वो यूवी था, और आज अचानक से दुआ मेरी लाइफ में आ गई है, तो मैं उसको अपने आप से दूर कैसे जाने दे सकता हूं। एंड इसी सिचुएशन पर आकर यूवी का जो किरदार है उसके लिए विक्रांत इस शादी को फिर से ब्रेक करते हुए नजर आएगा। यानी कि ये कहें कि मन्नत और विक्रांत की लाइफ में एक होना तो मानो लिखा ही नहीं है, और फिलहाल तो धैर्य को इस तरीके से साइड में कर वो लोग शादी करना डिजर्व करते हुए नहीं है। बाकी देखो, हो सकता है आप लोगों के ओपिनियन बिल्कुल अलग हो, इस चीजों को लेकर सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑन सोशल मीडिया जो मैं रिव्यूज पढ़ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो आपकी रिव्यूज भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपकमिंग एपिसोड में विलन के तौर पर धैर्य को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आप मुझे विलन के तौर पर धैर्य देखो सीरियसली बताऊं मस्त लग रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।